1857 की क्रांति, ये नाम तो हम सब ने सुना है ना? लेकिन क्या आज़ादी की लड़ाई की कहानी वहीं से शुरू हुई थी? जी नहीं, इसकी चिंगारी तो बहुत पहले ही सुलग चुकी थी। तो आज हम जानेंगे उन शुरुआती विद्रोहों के बारे में जहां पहली बार बगावत की लौ जली थी। 3 अलग-अलग इलाके, 3 अलग-अलग बगावतें, पर दुश्मन सिर्फ एक। तो सवाल यह है कि आखिर वो क्या वजह थी कि लोगों का गुस्सा एक क्रांति में तब्दील हो गया। चलिए आज के विश्लेषण में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारी पहली कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत की एक रियासत त्रावणकोर से। फिर हम चलेंगे मध्य भारत के घने जंगलों वाले इलाके खानदेश में, और आखिर में हम पहुंचेंगे पश्चिम में बड़ौदा। ये 3 अलग-अलग जगहें थीं, लेकिन इन सब को जोड़ने वाला धागा एक ही था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। तो आइए इन विद्रोहों की तह तक चलते हैं। हम एक-एक करके देखेंगे कि ये बगावतें क्यों हुई, इनके हीरो कौन थे, और हाँ, परीक्षा के नजरिए से क्या-क्या याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रावणकोर की। यहाँ एक दीवान थे वेलुथम्पी, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को सीधे सीधे चुनौती दे डाली। देखिए, ये विद्रोह ज्यादा लंबा नहीं चला। 1808 में शुरू हुआ और 1809 आते आते अंग्रेजों ने इसे पूरी तरह से कुचल दिया। पर सोचने वाली बात यह है कि वेलुथम्पी को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? तो कहानी कुछ ऐसी है। हीरो थे दीवान वेलुथम्पी, और उन्होंने आवाज उठाई अंग्रेजों के खिलाफ। वजह थी अंग्रेजों की एक बहुत ही चालाकी भरी सहायक संधि, जो रियासत को आर्थिक तौर पर निचोड़ रही थी। ऊपर से उन्हें अपनी कुर्सी जाने का भी डर था। भले ही विद्रोह कामयाब नहीं हो पाया, पर इसने दक्षिण भारत में प्रतिरोध की एक जबरदस्त मिसाल कायम की। अच्छा, ये सहायक संधि थी क्या वाला? समझिए, ये अंग्रेजों का एक मीठा जहर था। वो राजाओं से कहते थे, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, और बदले में उनकी सारी आज़ादी छीन लेते थे। सेना का पूरा खर्च भी राजा को ही देना पड़ता था, जिससे रियासत धीरे धीरे कर्ज में डूब जाती थी। चलिए अब त्रावणकोर से निकलकर चलते हैं मध्य भारत के खानदेश। यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ एक आदिवासी समुदाय यानी भीलों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। ये विरोध 1817 में ही शुरू हो गया था, लेकिन इसने असली जोर पकड़ा 1818 में, जब अंग्रेजों ने सीधे सीधे खानदेश पर कब्जा कर लिया। भीलों के लिए ये अपने ही घर में घुसपैठ जैसा था, जिसे वो भला कैसे बर्दाश्त करते। तो ये विद्रोह किया था खानदेश के पहाड़ों में रहने वाले बहादुर भील समुदाय ने। वो अपनी जमीन और जंगल को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। जब अंग्रेजों ने उस पर कब्जा करना चाहा, तो उन्होंने हथियार उठा लिए। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस आग को हवा देने में मराठा मंत्री त्र्यंबकी जी का भी हाथ था। यह अंग्रेजों की चाल देखिए, उन्होंने गाजर और छड़ी वाली नीति अपनाई। एक तरफ वो सेना से विद्रोह को कुचल रहे थे, तो दूसरी तरफ शांति की बातें करके भीलों को बहलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भील अपनी आज़ादी के लिए डटे रहे, और अंग्रेजों की दोनों ही चालें फेल हो गई। हमारी तीसरी और आखिरी कहानी हमें ले चलती है गुजरात के बड़ौदा। यहां ओखा मंडल के वाघेरा सरदारों ने बगावत का झंडा बुलंद किया था। ये लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं थी, पूरे 2 साल चली। वाघेराओं ने बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों के इलाकों पर हमले किए। आखिरकार नवंबर 1820 में जाकर एक शांति समझौते के बाद यह विद्रोह शांत हुआ। अच्छा, इस विद्रोह की वजह थोड़ी पेचीदा थी। यहां लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी। वाघेरा लोग बड़ौदा के शासक गायकवाड़ से भी नाराज थे, और जब अंग्रेजों ने गायकवाड़ का साथ दिया, तो वाघेराओं के लिए दुश्मन एक नहीं बल्कि 2 हो गए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये इस बात का सबूत है कि ये विद्रोह सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारे इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट दोहरा लेते हैं, ताकि सारी जरूरी बातें दिमाग में बैठ जाएं। ये टेबल तो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें तीनों विद्रोहों की सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर है। ध्यान से देखिए, हर विद्रोह की वजह अलग थी। कहीं आर्थिक बोझ, कहीं जमीन पर कब्जा, तो कहीं बाहरी दखलंदाजी। इन जगहों और तारीखों को अच्छे से याद रखना अच्छे नंबर दिला सकता है। तो अगर हम इन तीनों विद्रोहों को एक साथ रखकर देखें, तो क्या इनमें कोई कॉमन बात नजर आती है? जी हां, एक बहुत ही साफ पैटर्न उभर कर सामने आता है। इन 3 स्टेप्स में इन सभी विद्रोहों की कहानी छुपी है। पहला, अंग्रेज किसी न किसी बहाने से दखल देते हैं। दूसरा, स्थानीय लोगों में गुस्सा और नाराजगी बढ़ती है।
और तीसरा, यही गुस्सा एक संगठित विद्रोह बन जाता है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो हमें भारतीय इतिहास में बार बार देखने को मिलता है। ये प्रस्तुति लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की ओर से थी। हम सभी प्रतियोगी और स्कूल परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर इस तरह के और एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है, तो कमेंट करने में संकोच ना करें। और जाते जाते बस एक बात, हम अक्सर बड़ी क्रांतियों को ही याद रखते हैं, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि हर बड़ी क्रांति की नींव इन्हीं छोटी छोटी और शुरुआती बगावतों की चिंगारियों पर रखी जाती है। ये वो चिंगारियां थीं जिन्होंने भविष्य में आज़ादी की आग को हवा दी।